भाई नए लेक्चर में स्वागत है। इस नए लेक्चर में, इस न्यू लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले नया चैप्टर नेम इज कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेट चैप्टर रिलेशन फंक्शन खत्म कर चुके हैं। फंक्शंस की मुझे क्वेश्चंस की वीडियो डालनी है, उसके क्वेश्चंस की वीडियो तो थोड़ा भी क्वेश्चन देखने कौन कौन से करने कौन कौन से नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सोचा तब तक कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ। और इस बार ऐसा करूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ही मतलब एग्जांपल्स लगवा दें। मैंने अभी तक जो पढ़ाया उसमें मैंने सिर्फ उनको अभी तक शायद सिर्फ लेक्चर किए थे। लेक्चर में मतलब जो कॉन्सेप्ट्स थी वो बताएं, क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बनाने के लिए कहा। लेकिन अब क्या करेंगे, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चंस भी देखते हुए चलेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के दोनों टाइप आप लोगों को क्या होते रहेंगे, क्लियर होते रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो तो एक स्टोरी सुनाई जाए पहले। क्या सुनाई जाए? स्टोरी। क्या है स्टोरी? देखो, एक महावीरा नाम तो सबने सुना होगा। एक महावीरा नाम के फिलोसोफर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, भाई उनकी एक बुक है जिसका नाम था गणिता मन संग्रह। ऐसे क्या नाम है? गणिता सारा संग्रह, सॉरी गणिता सारा संग्रह नाम था उसका, ठीक है। उस बुक में उन्होंने क्या किया, उस बुक में उन्होंने एक एक्सप्रेशन लिखी, भाई एक एक्सप्रेशन लिखी थी। और उन्होंने ये कहा कि इस एक्सप्रेशन का पूरे भी यूनिवर्स में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। ये बात उन्होंने बोली। उन्होंने क्या बात बोला, ठीक है, इन द बुक ऑफ महावीरा, महावीरा बुक में क्या नाम था? गणिता सारा संग्रह, ठीक है, गणिता सारा संग्रह, ठीक है। wrote a इक्वेशन, एक इक्वेशन लिखी। वो इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, wrote a इक्वेशन एंड ही सेड, उन्होंने कहा, ठीक है, देयर आर नो solutions and numbers present in universe that can be satisfied this इक्वेशन। ये बात पूरी बोली गई इन द बुक ऑफ महावीरा। महावीरा ने बुक में क्या लिखा था कि गणिता सारा संग्रह नाम की बुक थी, रोट अ इक्वेशन लिखी x स्क्वायर प्लस 1 एंड ही सेड, और उन्होंने कहा देयर आर नो एनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस एंड नंबर्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में ऐसे कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं है दैट कैन बी सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, जो इस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। ये बात उन्होंने बोली। भाई क्यों बात बोली, जरा ये भी देख लेते हैं। अगर महावीरा ने कोई बात बोली है तो सही बोली होगी। चलो ये भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर मैं 1 इस साइड ले आऊंगा तो x स्क्वायर इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इससे x की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, तो हो जाएगा अंडर रूट -1 हो जाएगा, अंडर रूट -1 हो जाएगा। एंड अंडर रूट, भाई स्क्वायर है तो दो रूट आएंगे, एक माइनस का अंडर रूट 1 आएगा और एक अंडर रूट 1 आएगा। तो x के दो रूट आए, एक
अंडर रूट -1, दूसरा -√। अब मुझे एक चीज बताई जाए कि √-1 की कोई भी वैल्यू होती है क्या? √-1 की कोई भी वैल्यू होती है क्या? हम लोग ये जानते हैं कि √1 की वैल्यू 1 होती है, √1 का स्क्वायर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? 1 होता है। अब यही चीज है √1 में, भाई हमें ये बात भी दिमाग में लगानी चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, √1 का वैल्यू 1 होती है। क्यों 1 होती है? कि अगर मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो ऐसा इसमें क्या होता है, √-1 में ऐसा क्यों होता है कि इसकी वैल्यू -1 नहीं होती है? ऐसा क्यों होता है? खुद दिमाग लगाओ। अगर मैं यहां पर इसका स्क्वायर कर दूंगा रूट को रिमूव करने के लिए, तो -1 का स्क्वायर यानी -1 इंटू -1 आंसर हो जाएगा पॉजिटिव, आ जाएगा 1। और 1 का रूट क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। इसका मतलब इतनी बात क्लियर हो गई कि -√1 को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। -√1 को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ये बात बोली थी महावीरा ने। किसने बोली थी? महावीरा। अब ये सब बात के बाद एक वो थे मैथमेटिशियन लियोनार्डो क्या नाम था? लियोनार्डो आइलर, सॉरी, लियोनार्डो आइलर या यूलर, दो नाम थे इनका, आइलर और यूलर। दो नाम क्या थे, मतलब मम्मी पापा इनको आइलर या यूलर बुलाते थे, जो भी बुलाते हो, बट दो नाम सुने थे मैंने, एक आइलर एक यूलर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सोचा कि यार हम लोगों का जो नंबर सिस्टम है वो इतना वीक है कि हम लोग इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। भाई x² + 1 = 0 को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, इतना वीक है हम लोगों क्या नंबर सिस्टम। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हम लोगों के नंबर सिस्टम को बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए इन्होंने इमेजिनरी नंबर्स को क्या कर दिया? क्लैरिफाई किया कि इमेजिनरी नंबर्स हम लोगों को यहाँ से कर तो पाते नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, चलो अब इनकी बात करते हैं, इन्होंने क्या किया। एरेज करने वाला स्टोरी तो आ गई। चलो अब बात करते हैं लियोनार्डो यूलर की आयल, ठीक है, इनके बारे में थोड़ी बात हो जाए, ठीक है। एक तो भाई साहब इनके नेम, क्या कहा इन्होंने कहा x² + 1, हम लोग उसको क्या नहीं कर सकते, सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके दो जीरोस आएंगे, -1 एंड -√1, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब इन्होंने क्या कहा कि अगर सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो इन्होंने जो पूरी वैल्यू है √-1, इसको नाम दे दिया आयोटा। क्या नेम दे दिया? आयोटा। √-1 को इन्होंने नेम दे दिया आयोटा, और इसको रिप्रेजेंट करना इससे या आई से, ये सिंबल आयोटा का इस टाइप से या आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। कौन सी नंबर है? सिर्फ इमेजिन हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अब बात ये आई, इन्होंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया। अभी तक हम लोगों को रियल नंबर्स पता थे। क्या पता थी? रियल नंबर्स। इसके बाद इन्होंने किसकी डिस्कवरी यहां पर, मतलब किसके बारे में बताया? इमेजिनरी नंबर्स की। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। और दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हमारी बनती है कॉम्प्लेक्स। अगर दोनों को कंबाइन कर दे तो हमारी कौन सी नंबर बन जाती है यहाँ पर? कॉम्प्लेक्स। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स। अगर मैं इसकी बिल्कुल बेसिक फॉर्म की बात करूं तो रियल नंबर हम लोग उसको लिख सकते हैं z इक्वल्स टू a प्लस i b। ये हमारी रियल वैल्यू जो a दिख रहा है,
ये हमारी कौन सी वैल्यू है, रियल वैल्यू है, और ये जो वैल्यू दिख रही है वो हमारी क्या है, इमेजिनरी। कौन सी वैल्यू है हमारी, इमेजिनरी। तो याद रखना ये बिल्कुल बेसिक फॉर्म है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। क्या कौन सा हमारा z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। तो ये सब बात हम लोगों की आइडल और आइडल बारे में हो गई। कॉम्प्लेक्स नंबर होती क्या, डेफिनेशन समझ में आ गई कि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स, हम लोग इनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। डिनोट z से करते हैं, बहुत लोग c से करते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखी जाए यहां पर, देखो अगर मैं बात करूं यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, चलो थोड़ी थ्योरी हो जाए। combination of real number and imaginary number is called complex numbers। क्या बोलते हैं हम लोग इनको, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब ध्यान देना, जो जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, a इक्वल्स टू a प्लस बी आई, जहां पर ये हमारी रियल वैल्यू है, ये हमारी कौन सी, इमेजिनरी वैल्यू। कौन सी वैल्यू है, इमेजिनरी। अब यहां पर मैंने अभी बताया था कि रूट वन आई को, तो सॉरी रूट वन माइनस रूट वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। अब दिमाग लगाओ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, तो आई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस वन। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस वन। ठीक है, अब गेस करो मुझे आई क्यू की वैल्यू निकालनी है, आई क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज देखो, आई क्यू की वैल्यू निकालोगे तो ये आई स्क्वायर इंटू आई करोगे, भाई पावर वन, टू प्लस वन कितना होता है, थ्री, और आई स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें पता होती है माइनस वन। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, तो माइनस वन रख दिया, और ये हमारी इंटू आई, इट मींस माइनस आई। क्या आ गई, माइनस आई। क्या आ गया हमारा, माइनस। चलो आई पावर फोर निकाल लेते हैं। आई पावर फोर की वैल्यू निकालूंगा मैं, आई की पावर फोर, तो सिंपल है, आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, इसकी वैल्यू माइनस वन, कितनी आ जाएगी वैल्यू, वन। कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहां पर एक चीज देखी गई। क्या चीज देखी गई, जरा ध्यान देना थोड़ा सा। कहा है आई इंटू आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब इंटू आई की पावर फोर इक्वल्स टू, जरा ध्यान देना यहां पर हमारी आई की जो वैल्यू है, ठीक है, वो यहाँ पर इन सब की अगर वैल्यू निकाली जाए तो इसको लोग आई लिखते हैं, आई को तो आई लिखा रहे हैं। आई स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारी, माइनस वन आई है। आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई है। ठीक है, सॉरी इनको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई हुआ। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो जो वैल्यू आएगी हमारी, इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पर, वन। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, जो टोटल वैल्यू हमारी वो क्या आ गई, जीरो। टोटल वैल्यू हमारी क्या आ गई, जीरो। तो ध्यान रखना, अगर मैं कंसेक्यूटिव इनको यूज करूंगा, मैं कंसेक्यूटिव ऐड करता हूं इनको, तो जो पूरी वैल्यू हमारी आती है वो कितनी आती है, जीरो आती है पूरी वैल्यू। और कहीं से भी इसको अगर कंसेक्यूटिव ऐड करोगे ना, तो ऐड करने पर जो वैल्यू इनकी आएगी वो क्या आएगी, इनकी वैल्यू जीरो आएगी। क्या आएगी इनकी वैल्यू, जीरो। तो इस बात का खास ख्याल रखना। तो इससे एक चीज हमको मिल गई यहाँ पर, क्या चीज मिल गई, देख लेते हैं। हाँ, आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस वन प्लस आई की पावर n प्लस टू प्लस आई की पावर n प्लस थ्री, इन सबका सम कितना होगा, जीरो। अगर मैंने कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए यहाँ पर, तो इनका सम कितना आएगा, जीरो। ये वाला एक्सप्रेशन लिख लेना थोड़ा ध्यान से। इस एक्सप्रेशन को एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, और क्या करना है, इसको लिख लेना।
तो ये हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। क्या पढ़ लिया? एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ लिया। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कितने टाइप्स में इसको हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, ये सब चीजों के बारे में जानेंगे। चलो यहाँ क्वेश्चन लेके आया हूँ, 4 क्वेश्चन है। सबसे बेसिक, धीरे धीरे मैंने लेवल बढ़ाया है क्वेश्चन का। पहले से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है आई की पावर 1 3 आई की पावर 1 3। अब एक चीज हम लोग इसमें कर सकते हैं, इसको एक चीज लिख सकते हैं आई की पावर 1 इंटू आई की पावर 1 3 4, आई की पावर 1 इंटू आई की पावर 1 3 4 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पढ़ा है ना, अगर बेस सेम होते हैं ना, a की पावर m a की पावर n, तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, m प्लस सेम टू सेम। अब i की पावर हम इसको i का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको मैंने एक काम कर दिया, इसको मैंने i स्क्वायर इंटू ये लिख दिया, i 2 6 2 14 2 6 12 तो कितना हो गया 30। अभी मैंने बताया था कि i स्क्वायर जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी हमारी i स्क्वायर वैल्यू यहाँ लिख लो, साइड लिख लो। हमारी हम लोग रूट माइनस 1 को क्या लिखते हैं i, तो हमारा i स्क्वायर जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1। i क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस i, और i 4 की वैल्यू हमारी क्या होती है i। ये 4 वैल्यूज हमारी होती है i1 माइनस i1। अब मुझे i स्क्वायर निकला, तो i स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, क्यों है -1 होगी, क्या होगी -1। अगर -1 हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, पावर किसमें ऑड में है 67 है, तो -1 पावर जब ऑड में है तो आंसर क्या आता है -1 इंटू i, मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा -i, क्या आ जाएगा -i। ध्यान देना, एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से। क्या था i की पावर 135 था, मैंने i की पावर 1 इंटू 134 कर दिया, उसको थोड़ा इजी करने के लिए इस पावर को मैंने लिख दिया 67 इंटू 2। अब आप किसी में ब्रेक कर सकते हो, किसी में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इन चारों में से तुम्हें यहाँ वैल्यू पता होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 67 है, तो वो वैल्यू -1 में ही रहेगी, क्योंकि अगर -1 की पावर ऑड में तो -1 आएगा, -1 की पावर इवन में तो आंसर क्या आएगा इवन में। सॉल्व किया माइनस आएगा। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है i की पावर -9 9 9। मैंने एक काम किया, इसको मैंने 1/i की पावर 999 कर दिया। कोई दिक्कत नहीं भाई, इनवर्स लगा ऊपर नीचे ले आया पावर। जब मैं नीचे लेके आया इसको, ध्यान देना 1/, इसको मैं लिख सकता हूँ i की पावर 1000, ठीक है, या 998 कर लो, कैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये चाहो ये कर लो, मैं दिया i की पावर यहाँ पर 998 इंटू i की पावर 1, i की पावर 1। देखो अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 999 हो जाएगा। अब सेम से मैं यहाँ पे फिर i स्क्वायर बनाऊंगा इजी करने के लिए। मैंने यहाँ i स्क्वायर बनाया तो क्या बचेगा 499, कितना बचेगा 499। भाई 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, 2 4 जा 8 प्लस 1 9। इधर बचा है हमारा i, इधर हमारा क्या बचा हुआ है। अब हमें ये पता है कि ये जो वैल्यू हमारी होती है, ये जो वैल्यू हमारी होती है वो कितनी होती है, i स्क्वायर क्या होती है -1, क्या होती है -1। इसका मतलब 1/-1 की पावर 499 इंटू i। अब ध्यान दो, तो ये जो हमारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -1 की पावर कितनी भी हो, -1 वैल्यू रहनी है तो 1/-i, 1/-।
1 अपॉन माइनस आई। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 1 अपॉन माइनस आई। चलो तीसरा वाला, दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तीसरे वाले पे आते हैं। ये वाला क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो ये दोनों देख लेना, नोट करना, आगे तीसरे वाले क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, हमको दिया गया है यहाँ पर माइनस रूट -1 की जो वैल्यू है वो दी गई 4n+3। थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। चलो अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर पूरी वैल्यू को, इनको पूरी वैल्यू दिख रही है, ये पूरी वैल्यू, ठीक है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आई लिख सकते हैं। बहुत सही, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने माइनस आई लिख दिया और इसकी पावर कर दी मैंने 4n+। ठीक, अब एक चीज और ध्यान देना, माइनस आई, अब मैं क्या, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो माइनस आई की पावर 4n इंटू माइनस आई की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। माइनस आई की पावर 4n इंटू माइनस आई की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चलो अब मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, मैंने इसको स्क्वायर लिख दिया, ऊपर लगा दिया 2n, क्या लगा दिया 2n, भाई 2 का कितना होता है 4n होगा ये, और माइनस आई का स्क्वायर इंटू माइनस आई कर दिया। ठीक, आई क्यूब था, मैंने माइनस आई का स्क्वायर कर दिया और इंटू माइनस आई कर दिया। चलो इसको देखो, ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, -1 हो गई, और -1 का अगर स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, यानी ये जो पूरी वैल्यू हमारी कितनी बन गई, 1 बन गई। आई माइनस आई का स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ पर अगर आगे माइनस से और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो माइनस, यहाँ पर हमारे यहाँ -1 ही आएगा, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस, भाई माइनस आई का स्क्वायर करो या आई का स्क्वायर करो, वैल्यू तो वही रहेगी। माइनस आई का स्क्वायर भी तो लास्ट में क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर तो बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कहीं पर माइनस आई स्क्वायर लिखा हो, ठीक है, बात तो वही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, -1, -1 की पावर है जो है 2n है, -1 की पावर कितनी है 2n है, तो -1 की पावर 2 लिख दो और इसकी होल पावर कितनी लगा दो, n लगा दो, थोड़ा सा सिंपलीफाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू पता है -1 होती है, माइनस आई पावर 2 है, -1 होगी, और इसकी वैल्यू हमारी माइनस आई है, क्या इसकी वैल्यू हमारी माइनस आई है, दिख रही है माइनस आई। चलो अब -1 का स्क्वायर फिर बन गया, फिर बना, इसका मतलब हमारा 1 है, पूरी वैल्यू पहले 1, भाई -1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, और 1 की पावर n कोई वैल्यू आए 1 ही रहेगा, इतनी पावर हो वैल्यू रहेगा। चलो इनटू माइनस माइनस के वजह प्लस, बचेगा क्या हमारा i, क्या बचेगा हमारे यहाँ पर, तो i इंटू 1, हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, ये हमारा क्या आ गया, i हमारा क्या आ गया इसका, क्लियर हो, ठीक है। अब आते हैं एक बार दोबारा देखिए, हमें यहाँ क्या दिया गया था, ये क्वेश्चन दिया गया था, तो मैंने इस पूरी वैल्यू क्या लेट कर दिया, i लेट किया मान, ठीक है, यहाँ माइनस लगा तो माइनस आई हो गया, 4n+3, उसके बाद मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस लगा ना तो मल्टीप्लाई सब्स्टिट्यूट कर दिया, -i की पावर 4n इंटू -i की पावर 3 हो गई। उसके बाद देखो कि 4n इसको 2 इंटू 2 स्प्लिट दिया तो i -i स्क्वायर हो गया, 1 स्क्वायर बोला तो 1 बन गया, वही सेम टू सेम इधर ही। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो क्या हो गया। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, इसको क्यों रेज करते हैं। हाँ भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया हमको, फोर्थ क्वेश्चन दिया गया 1 प्लस आई की पावर कितनी है 6 है, प्लस 1 माइनस आई की पावर कितनी है। चलो एक काम करते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस आई की पावर, मैंने इसको 1 प्लस आई का स्क्वायर लिख दिया और होल पावर मैंने क्या कर दी इसकी, ठीक है, लेकिन 3 टू क्या होता है 6 होता है, 3 टू 6। इधर हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं 1 माइनस आई की पावर 3। चलो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ठीक है, इसका हमको क्या लगाना है, क्यूब लगाना है। इधर आते हैं, बोलते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारा, a माइनस बी, a माइनस बी, और ये a माइनस बी का होल क्यूब है। अरे चलो a क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब माइनस 3 a b ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस। आगे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया, 1 हो जाएगा। i का स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, पता है, -1 हो गया। ये हमारा 2i है, क्या हो जाएगा 2i। 1 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलो इधर आते हैं, यहाँ हमारा क्यूब लगा रहे हैं, क्यूब लगा रहे हैं, क्यूब लगा रहे हैं। इधर सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 का क्यूब 1 हो गया, i का क्यूब -i हो गया। अब थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करूंगा। i के क्यूब वैल्यू क्या है, यहाँ पर -i है, -i, और -i इसकी वैल्यू है, और ये हमारा प्लस आई हो जाएगा। इसका -i और एक अगला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो -3i इंटू 1 -3i आ जाएगा, और -3i इंटू फिर i तो प्लस 3i स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा हो गया 2i का होल क्यूब प्लस 1 प्लस माइनस -2i माइनस 2i, ये i स्क्वायर है तो -3 बचेगा, माइनस क्या बचेगा 3, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। 3 बन जाए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा 2 to the 4 to the 8i क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, 2 to the 4 to the 8i क्यूब प्लस इस साइड क्या होगा हमारा 1 माइनस 2i माइनस 3। ये बताए i क्यूब की वैल्यू हमारी क्या होगी, -i होती है, तो ये -8i हो जाएगा, -8i हो जाएगा प्लस -3 प्लस 1 क्या होता है, -3 प्लस 1 -2 ये हमारा -2i हो गया। क्या हो गया, -2i। अब -8i और ये क्या हो गया, -2i, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, एंड इट मींस -10i माइनस माइनस प्लस -10i माइनस ये हमारा क्या आ गया, ध्यान देना हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया, दोबारा से एक बार देख लेते हैं सही से। क्या किया हम लोगों ने, 1 + i पावर 60 + 1 - i पावर 3। तो देखना यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 1 + i का स्क्वायर प्लस होल क्यूब कर दिया। यहाँ 1 - i का क्या हो गया, होल। चल अब a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ठीक है। होल क्यूब वैसे का वैसे ही लगा हुआ है, यहाँ पर होल क्यूब वैसे का वैसे ही लगा हुआ है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसकी पावर 1 का स्क्वायर क्या होती है, -1, तो -1 + 1 दोनों कैंसिल हो गए। 2 × i 2i का क्यूब लगा है, तो हमारा टोटल 8i क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 to the 4 to the 8i। ये वाली बात क्लियर हो गई, इस साइड वाला पोर्शन क्लियर होगा। इधर आते हैं, a - b का होल क्यूब हमारा क्या होता है, a क्यूब - b क्यूब - 3ab ब्रैकेट में a - b, a क्यूब - b क्यूब - 3ab ब्रैकेट में a - b। 1 का क्यूब 1 हो गया, i का क्यूब -i होता है, -i इसकी वैल्यू हो गई, आगे लगा हुआ है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस i हो जाएगा, -3i, फिर हमारा क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3i, तो -3i रहेगा, माइनस माइनस प्लस 3i स्क्वायर, 3i स्क्वायर। चलो ये तो क्लियर हो गया था। इधर मैंने क्या किया, 1 का 1 है, 3i से 1i गया तो -2i बचेगा। इधर i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, -1 × 3 -3 हो गया, ठीक। चलो फिर क्या हुआ, 1 मैंने वैसे लिखा हुआ है, -2i -3 सिंपली लिख दिया। उसके बाद i क्यूब की जो वैल्यू है वो -i हो गई, i क्यूब की वैल्यू -i, फिर -8i हो गया। -3 + 1 कितना होता है, -2, और ये -2i हो गया। हमने क्या किया, माइनस माइनस हो गया प्लस, -10i -2, ये हमारा क्या है इसका। तो 4 क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसकी हो गई है।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। चलो देखते हैं कुछ एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट। देखो मैंने पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले ली a1 प्लस b1 आई और दूसरी z2 ले ली a2 प्लस b2 आई। We have two complex numbers, first z1 and second one is z2. ठीक है, now we are going to add both complex numbers. हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल z1 प्लस z2 निकालना है। चलो अगर हम लोग z1 प्लस z2 निकालते a1 प्लस b1i प्लस a2 प्लस b2 a1 प्लस a2 रियल नंबर है, अलग अलग हो जाएंगे तो a1 प्लस a2 अलग हो गया। दोनों साइड से i कॉमन आ रहा है, अगर हम लोग i कॉमन कर लेते तो बचेगा हमारा b1 प्लस b2 i। ये हमारा पूरा रियल, ये हमारा पूरा इमेजिनरी, ये रियल और ये इमेजिनरी। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन हो गया। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। मैंने कह दिया चलो माइनस करता हूं z1 माइनस z2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a1 माइनस b1i, ठीक है, इसको माइनस करना है हमें a2 प्लस b2i। चलो जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस a2 माइनस b2i। तो ये होगा हमारा a1 माइनस a2 अलग हो गया। इस साइड से i फिर कॉमन करेंगे, जो मैंने i कॉमन किया, या तो माइनस i कॉमन कर लो या तो i कॉमन कर लो। अगर मैंने i कॉमन किया प्लस का i कॉमन किया, ठीक है, तो i कॉमन होने के बाद हमारे पास बचेगा यहाँ पर b1 माइनस b2। ये हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन आ गया। ये हमारा कौन सा एक्सप्रेशन आया था? फर्स्ट एक्सप्रेशन था। दो नंबर को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, दो नंबर को अगर ऐड कर रहे हैं a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 i, a1 माइनस a2 प्लस i इंटू b1 माइनस b2। ये याद रखना, ये रियल है, ये कौन सा इमेजिनरी है। कौन सा? इमेजिनरी और रियल। चलो आगे आते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन। इससे चलो अब करते हैं इनकी मल्टीप्लाई। दो चीजों को निकाल ली है, इनका मल्टीप्लाई और लाइट जाने वाली है। चलो आवाज देर नहीं करोगे। z1 और z2, अगर मैं z1 की बात करूं यहां पर इंटू z2 की, z1 इंटू z2, तो ये हमारा हो जाएगा a1 प्लस b1i इंटू a2 प्लस b2i। अब a1 की मल्टीप्लाई पूरे से कराएंगे तो a1 की मल्टीप्लाई हम लोग करा रहे हैं a2 प्लस b2i से, प्लस b1i की मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग a2 प्लस b2i से। तो ये हमारा जो है a1 इंटू a2 प्लस a1 b2i, a1 b2i, ये हो जाएगा b1 इंटू i, सॉरी b1 a2i, b1 a2i, ये हो जाएगा b1 इंटू b2 i इंटू i स्क्वायर, i इंटू i स्क्वायर। अब देखना यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी -1, तो ये हमारा हो जाएगा a1 a2 माइनस b1 b2 माइनस b1 b2, और इधर दिख रहा है हमारे यहाँ पर i कॉमन आ रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पर i कॉमन किया तो हमारा यहाँ बचेगा a1 b2 प्लस b1 a2। ये हमारा इधर वाली रियल फॉर्म हो गई और इधर वाली हमारी कौन सी फॉर्म हो गई? इमेजिनरी फॉर्म हो गई। ये हमारा क्या आ गया? z1 इंटू z
2, z1 इंटू z2, ये रियल फॉर्म है और ये हमारी कौन सा फॉर्म है, इमेजिनरी फॉर्म है। क्लियर हो गया होगा मल्टीप्लाई, कुछ नहीं कर इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे जैसे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए ना क्लास 9th और 10th में एज इट इज सेम टू सेम किया है। अब आते हैं लास्ट डिवीजन। लाइट क्या कर रही है, अरे क्या हो रहा है, आई थिंक वोल्टेज लग रहा है, दिक्कत दे रहा है। चलो 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 आते हैं Z1 डिवाइड बाई Z2 डिवीजन। तो अगर मैं डिवीजन कर रहा हूं तो हमें यहां पर नंबर लेनी पड़ेगी A1 प्लस B1i अपॉन A2 प्लस B2i, A1 प्लस B1i, A2 प्लस B2i। सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे, डिवीजन में वैल्यू को निकालने के लिए हम उसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने को पता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लग जाएगा अपॉन A2 माइनस B2i। करो मल्टीप्लाई, जब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब प्लस है, तो ऊपर से माइनस मल्टीप्लाई हो गया, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ सही सही सही, कुछ गड़बड़ हो गया। चलो अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा A1 इंटू A2, A1 इंटू A2 माइनस A1 इंटू B2i, A1 इंटू B2i। इस किससे करेंगे तो हो जाएगा हमारा A2 इंटू B1i। अब फिर करेंगे तो हो जाएगा हमारा B1i इंटू B2i। नीचे बनेगा हमारा क्या, A प्लस बी, A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जाएगा A1 इंटू A2, I इंटू आई स्क्वायर बनाएगा और आई स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा प्लस B1 इंटू B2, B1 इंटू B2। इधर से मैंने I कॉमन कर लिया, अगर मैंने इधर से I कॉमन किया प्लस I, तो इधर हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पर A2 इंटू B1, A2 इंटू B1 माइनस A1 इंटू B2। अब देखना ये हमारा हो जाएगा A स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, I का स्क्वायर माइनस 1, तो हो जाएगा प्लस का B2 का स्क्वायर, प्लस का B2 का स्क्वायर। अब मैं इनको अलग अलग लिख सकता हूँ, कैसे अलग लिख सकता हूँ, मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 अपॉन A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, यहाँ लगाया प्लस, आ जाएगा एक्सप्रेशन A2 B1 माइनस A1 इंटू B2 I अपॉन हो जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का। तो ये एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट्स हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लियर हो गई। हम लोगों ने ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट तीनों चीजें इसकी कंप्लीट कर, ठीक है। अब लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर लेक्चर फिनिश करते हैं। फॉर y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हम लोगों को 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस 2i। 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2i प्लस i की मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2i से। 1 इंटू 1 1 हो गया, ये 2i हो जाएगा, i इंटू 1 i हो गया, प्लस 2 1 का 2i स्क्वायर, 2i स्क्वायर। तो ये तो हमारा 3i हो जाएगा, 1 प्लस 3i, और यहाँ दिख रहा है i स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, -1 टू 2 -2, तो -2 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा हमारा -1 प्लस 3i। एक्सप्रेस हो गया a प्लस ib की फॉर्म में, a प्लस ib की फॉर्म में। हमारी किसकी वैल्यू हो गई, a की, ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, b की, ठीक है। चलो दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा दिया है, पहले ये लगाते फिर वो लगाएंगे।
वन थर्ड वाला देगा, तीसरा वाला, ये नहीं, ये वाला 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। बताया था रेशनलाइज कर देंगे डिवीजन फॉर्म में हो, तुरंत रेशनलाइज करो। जैसे रेशनलाइज करेंगे सेम टू सेम होल स्क्वायर बन जाएगा, ये फॉर्म करेगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, और ये फॉर्म होगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन, देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया एंड आई का स्क्वायर पता है क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भाई आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। चलो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आई स्क्वायर -1 हो गया, ये -2i हो गया। सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और एक चीज और हमारा बचा यहाँ पर माइनस का 2i अपॉन 2 क्या हो गया, कैंसिल। आंसर क्या आ गया, माइनस का, ध्यान रखना। चलो आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर। ध्यान से पढ़ो तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पॉज करके नोट कर लेना, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देखो, जितने बता रहा हूं जहां तक है मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे। चलो अभी तो बस खाली बेसिक्स सीख रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट्स कैसे लगाने हैं क्वेश्चंस में, ये भी पता रहता ना, मतलब पता लगा रहना चाहिए, थोड़ी सी जवान इधर उधर हो जाती है। चलो देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5 प्लस रूट 2i अपॉन 1 माइनस रूट 2, पता है क्या करना है, रेशनलाइज कर लो, 1 प्लस रूट 2i 1 प्लस रूट 2i करो मल्टीप्लाई, 5 बन जा 5, इसकी इससे करेंगे तो 5 रूट 2i, इसकी इससे करेंगे तो 2 ओनली रूट 2i, और इसकी इससे करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2i स्क्वायर। भाई रूट 2 की रूट 2 से 2 बन जाएगा, i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो आ गया, सॉल्व करें इसको तो 5 प्लस, अब देखना यहां पर 5 रूट 2 है, 5 रूट 2 आई प्लस रूट 2 आई, 6 रूट 2 आई, 6 रूट 2 आई, भाई 5 में बनाएगा तो 6 हो जाएगा, प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -2 हो जाएगा। चलो नीचे आओ, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 यानी -2 यानी +2 हो जाएगा। भाई -2 पूरे की वैल्यू और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो 5 - 2 कितना होता है, 3 होता है, बिल्कुल 3 होता है। ये हमारा क्या हो गया, 6 रूट 2i हो गया अपॉन 3 हो जाएगा, दोनों को अपॉन 3 कर दो, 3 अपॉन 3 प्लस 6 रूट 2 i अपॉन 3, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2 रूट 2i। लो तुम्हारा a भी निकल आया और क्या निकला है, b भी निकला है, a प्लस ib की फॉर्म आ गई, a प्लस ib की फॉर्म आ गई। लास्ट क्वेश्चन, अरे तो इरेज कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में हो जाएगा, ये क्वेश्चंस नोट कर लेना। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने एल्जेब्रिक फॉर्म पढ़ लिया, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। थोड़ा सा फॉर्म पढ़ना है हम लोग को, ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर। ध्यान से इसके जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाना ट्राई करना, ठीक है। आगे हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट लेक्चर्स में लाने वाले हैं सेकंड लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसमें हम लोग बताएंगे या मैं बताऊंगा तुम लोगों को ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।